हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिकल मैथ्स ऑफ 9। आज हम एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स का क्लास 9th की क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सॉल्व करवा दी है और मुझे उम्मीद है वो आपको समझ भी आई होगी। चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। हमें बताना है कि हमें इनकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है। यानी डेसिमल फॉर्म होती है किसी नंबर को आप पॉइंट में लिखना। यानी जैसे ये कोई भी नंबर जो पॉइंट में लिखा जाए, ठीक है। अब आपको इनको लाना है, ठीक है, इनको लाना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, डेसिमल फॉर्म में लाना है। ये तो आप समझ गए डेसिमल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और ये कौन सी टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसकी बेसिक नॉलेज आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड पहले तो मैं आपको इंट्रो भी पढ़ा चुका हूँ, पर मैं एक बार और आपके लिए बताता हूँ। जिनको आता है उनके लिए डबल प्रॉफिट होता है, जिनको नहीं आता है तब भी उनको आ जाता है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप चाहे तो ये भी नोट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिनको, जैसे ये नंबर से इनको आप जब डिवाइड करते हो तो अगर इनकी वैल्यू क्या होती है, जैसे रिमाइंडर, जो डिवाइड करने पे अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए या 0 आ जाए बस, ठीक है, तो वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर आपका रिमाइंडर जो होता है वो 0 ना आए, है ना, तो फिर तो वो तो चलता जाएगा, है ना। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। बस आपको ये जानना है बस, ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। आप और डिटेल में जानने के लिए मेरा प्रीवियस इंट्रो पार्ट 2 देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है अपना 3/6/100। अच्छा, ये है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये तो बहुत सिंपल है ना। अगर आप किसी नंबर के नीचे 10, 100, 1000, 10,000 या किसी जीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, जितना नीचे जीरो डिजिट होता है ना उतना इधर पॉइंट बढ़ा देते हैं। यानी 0 2 है तो 1 2 यानी 0.36, ये इसका डिवाइड करने पे आएगा। आप डिवाइड भी कर सकते हो, नॉर्मल करके आप ट्राई कर लो, ठीक है, ये आएगा। तो अब आपको बताना है कि ये तो पूरी तरह सॉल्व हो गया है ना। तो ये तो टर्मिनेट हो गया है ना, यानी खत्म हो गया, है ना। डिवाइड के बाद आगे ये नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन, आप इसको नोट कर ले, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट में यहाँ करवा रहा हूँ आपको, फिर अब करता हूँ मैं, ठीक है। 1/11, इसको आपको पहले आपको डिवाइड करना है नॉर्मल, जैसे करते थे आप छोटी क्लासेस में। सबको आता है डिवाइड, जिनको नहीं आता तब भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये डिवाइड करना है तो 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, 0 लगा के एक पॉइंट लगा के यहाँ पर एक डिजिट बढ़ा दो,
पर अभी भी देख लो ये तो 10 भी नहीं आता, तो एक और 0 लगा दो, ठीक है। फिर ये 100 हो जाएगा। अब देखो ये 11 के टेबल में 100 से नीचे कोई वैल्यू आती है? हाँ आती है, 9 बार में 99, तो ऐसे लिख दो। फिर माइनस करो, 1 आएगा, है ना। अब आप देखो 1 आगे आ तो गया, पर अब ये बार बार रिपीट होगा, है ना। फिर जैसे जिसमें हमने चालू किया था 1 से तो स्टार्ट किया था, फिर से 1 आ गया। चलो ट्राई करते हैं आगे सॉल्व करने की। तो इसका मतलब एक 0 यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ एक 0, ये आपको ये तो समझ आ गया। फिर 9, फिर 99, फिर 1, देखो फिर 1 आ गया। फिर भाई 09, है ना। ऐसे देखो ये चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, है ना। तो क्या आ रहा है अपना 0.090909, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है 0909, है ना। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, है ना, ये तो चलता जा रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, टर्मिनेटिंग है पर क्या इसमें वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है? नहीं हो रही ना, तो इसको आप टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग भी लिख सकते हो, या नॉट रेकरिंग, आपकी वो मर्जी है, नहीं तो आप टर्मिनेटिंग भी लिख के छोड़ सकते हो। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, देखो डिजिट 2 डिजिट ये जो बार बार रिपीट हो रही है, तो बट रिपीटिंग, ठीक है। तो आप ऐसे वैल्यू को एक और तरीके से लिख सकते हो, 0.09 बार, है ना। इसको बार बार, बार बार का मतलब ये दोनों डिजिट बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, बार इसको बोलते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। अब हमें रफ करना पड़ेगा, हमारे पास इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड तो है नहीं। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, ठीक है, अगर आप सपोर्ट करते रहे तो, जैसा कि आप कर रहे हैं। थर्ड पार्ट 4 बॉन्ड 1/8। अच्छा, आपने 8th क्लास में मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तो सिंपल फ्रैक्शन, इनके बारे में तो पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हो आप? ये वाली डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर देते हो और ये वाला ऐड कर देते हो, है ना। तो 8 4 32 प्लस 1 33/8, तो इससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप करो, आप मेरे से पहले भी आप ट्राई करके कमेंट में आंसर कर दिया करो, मैं आपका वो चेक भी कर दूंगा हार्ट देके, ठीक है, कमेंट में हार्ट देके चेक कर दूंगा। फिर आप इसको आप नॉर्मल डिवाइड कर लो, 8 4 कितना होता है? 32, ठीक है। तो ये आ गया 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 1 में 8, क्या माइनस करो, 2 आया, है ना। तो एक 0 लगाया, फिर 2 बार में 16, 4 आया, ठीक है। फिर 0 लगाया, 8 5 40। अब देखो इसमें हमने डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है ना, टर्मिनेट खत्म हो गया ये, यानी 4.125, आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 3/13। इसको हमें पहले डिवाइड करना है नॉर्मल, जैसे कि आप करते हुए आए हो, 13
को 3 से, ये 30 हो गया। 2 टाइम्स 26, 4, 3 टाइम्स 39, 1, 7 टाइम्स 91, 9, 0, 6 टाइम्स 78, 12, 120, 9 टाइम्स 170, 3। अब देखो जिससे हमने स्टार्ट किया था वही हमारा वापस आ गया, है ना। तो क्या होगा, ये बार बार ये रिपीट हो रहा है ना। तो ये आ जाएगा 0.230769 पर बार। बार 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 का मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 0.230769, फिर से ये रिपीट कर दो, 230769। आप इसका आगे भी डिवाइड करके देख सकते हो, यही आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब आप इसको तो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। अब आप देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये तो हमें पता चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या ये रिपीटिंग है? आप कमेंट करके बताओ। यस, ये रिपीटिंग भी है। यस, रिपीट एंड ऑल्सो रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 2/11। इसको अगर आपको सॉल्व करना है, अगर सिंपल आपको डिवाइड करना है 11 और 2, 0.20 हो जाएगा। 11 बन जाए 11, 9, 8 टाइम्स 88, 2, 1 टाइम्स। अब देखो देखो, जहां से हमने स्टार्ट किया था फिर से वही वैल्यू आ गई, 2 से स्टार्ट किया था 2 आ गई, तो इसमें क्या होगा, 0.18, 18 बार बार रिपीट होगा, 18, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.18 पर बार। आपको बार तो समझ आ गया कि बार क्यों लगाया, ठीक है। तो आप आपको ये बताना है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है? एंड ऑल्सो रिपीटिंग, ठीक है, ये रिपीटिंग भी है। लास्ट है 329/400। आप जनरली, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपके पास कोई नीचे में अगर जीरो आ रहे हो तो बहुत इजी हो जाता है इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो आप 400 से थोड़ी डिवाइड करोगे, है ना। 329 को ऐसे तो बहुत लंबा, आपको टेबल भी नहीं आता बहुतों को, है ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक सब हो जाएगी, है ना। तो आप इसको 4 × 100 भी तो लिख सकते हो, ना। हाँ, हम लिख सकते हैं। तो आप अब क्या कर सकते हो, इसमें 2 मेथड हो सकते हैं। आप 100 को 329 से डिवाइड करके फिर इसको 4 से डिवाइड करो, या 4 को 329 से डिवाइड करके फिर 100 से उसको कर दो। तो हमें तो वैसे इजी रहेगा, 4 को 329 से डिवाइड करो, ठीक है। तो आप करो, 4 8 32, कट गया 9, 4 2 8, 1 4
4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 20, ये हमारा आया 82.25। पर बहुत लोग इसमें मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो सॉल्व तो सही कर रहे होते हैं, लास्ट में वो 100 से डिवाइड ही नहीं करते, वो सोचते हैं यही आंसर है और सीधा बता देते हैं, है ना। तो आपको देखना है अभी 100 भी हमारे बच्चे हैं। अब क्या होता है, अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका जो पॉइंट होता है, अगर नीचे वाली वैल्यू में जितने जीरो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, यानी जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ जैसे 2 जीरो है तो 2 नंबर आपको यहाँ से आगे कर देना है पॉइंट को, यानी 8 2, यानी क्या हो जाएगा 0.8225, ये हमारा है। तो ये तो आप साफ ही बता सकते हो, ये है टर्मिनेटिंग, यस और नो, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, repeating. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe for more amazing video. If you like, then subscribe. ठीक है, ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिकल मैथ्स ऑफ 9। आज हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा था और उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और मुझे उम्मीद है वो आपको समझ भी आई होगी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें एक तरह से ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है, और थोड़ा जस्टिफाई भी करना है कि हमने क्यों ट्रू लिखा है और क्यों फॉल्स लिखा। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं? इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। ये मैंने आपको इंट्रो में पढ़ाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, पर मैं आपको तब भी थोड़ा समझा देता हूँ कि बेसिक नॉलेज के बिना हमारा नहीं चलता काम। ठीक है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जो होता है उसी का पार्ट होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें यही पता होना चाहिए, रियल नंबर जो होता है उसमें रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो आप देख लो, अगर उसका पार्ट ही इरेशनल नंबर है तो वो तो रियल नंबर होगा, क्योंकि जो रियल नंबर की डेफिनेशन भी होती है वो होती है कि जितने भी रैशनल नंबर और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। सेकंड क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो रूट m की फॉर्म में होते हैं? चलो हम चेक कर लेते हैं, रूट m। ठीक है, ये हमें दे रखा है, जहां पर m जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं m की जगह नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ ना, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा +-2। तो ये तो हम इजीली नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, पर क्योंकि हमें तो ये पता, उसने क्वेश्चन में बोला है कि इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर ये तो तोड़ के हम चलो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। पर क्या हम, अगर मैंने √10 ले लिया, यहाँ पर नेचुरल नंबर 10 भी है, रूट में m की जगह सही है ना, तो ये तो हमारा हो गया ही नहीं। ठीक है, ये हम इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं? ये तो आपको साफ पता चल रहा है
कि रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं और इरेशनल, और ये तो बोल रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सिर्फ इरेशनल होते हैं, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। रीजन भी इसका लिख ही दो। रैशनल नंबर also present in real numbers। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। अब मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।